शिवाजी महाराज नहीं होते तो सब कन्वर्ट हो जाते, सब मुसलमान बन जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज एक सेक्युलर राजा थे, लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक कन्वीनियंट कहानी? छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे, सेक्युलर नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे आज जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान उस समय पे नहीं था। राष्ट्र किससे चलता है? राष्ट्र संविधान से चलता है। लेकिन उस समय पे भी आपने अष्टप्रधान मंडल में यदि न्यायाधीश या दंड पंडित रखा है, वो किसी विधान को देख के तो दंड करेगा ना, वो धर्म के हिसाब से चलता है। कि यदि राष्ट्र धर्म से चलता है तो छत्रपति को शिवाजी महाराज का धर्म क्या था? वो हिंदू थे, तो वो हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे ना। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सेक्युलर है तो नेताजी पालकर जिनको आपने कन्वर्ट कर दिया था औरंगजेब ने, उनको वापस धर्म में क्यों लिया? वो तो कह सकते थे ना, अब उसमें वो फर्क क्या पड़ रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज के इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने दक्षिण में मस्जिद को तोड़कर, मतलब जो पहले मंदिर था उसे तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो उस मस्जिद को तोड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पे मंदिर बनाया है। शिवाजी महाराज किसी और धर्म का द्वेष नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मानवता के लिए लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है, क्योंकि हमारे सनातन की नींव ही मानवता है, हिंदुत्व की नींव ही मानवता थी। मुझे सेक्युलरिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज की घड़ी में सेक्युलरिज्म का मतलब यही बन चुका है कि सच्चाई को छुपाओ, सच को सिर्फ और सिर्फ एक कन्वीनियंस की नजर से देखो, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। लेकिन सेक्युलरिज्म सच को छुपाना नहीं होता, सेक्युलरिज्म डायलॉग से ही आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे व्यंको जी के साथ में उनका मतभेद हुआ था, उसमें व्यंको जी की डिफीट हुई थी। उन्हें पत्र लिख के छत्रपति शिवाजी महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे आर्मी में इतने सारे तुर्क रखेंगे तो तुम्हारा जीतना असंभव है, मैं अपने आर्मी में तुर्क भी नहीं रखता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी में 12 आपको मुसलमानों के नाम मिलते हैं। आप मुझे उसके आगे 5 या 10 के नाम बताओ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मी में 12 के ऊपर नाम बता सकते हो। तो उन्होंने 12 साल के बाद में उनके पास काम करने वाले जितने मुसलमान थे सबको निकाल क्यों दिया? तो तात्पर्य यह है कि उस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो धर्म था, तो हम अपने धर्म को पहला प्रेफरेंस देंगे ना सर। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई आजाद हिंद सेना में अंग्रेज भी काम कर रहे थे, भगत सिंह के साथ में फांसी में जाने के लिए अंग्रेज भी तत्पर थे। नहीं था, आप उन्हें फॉरेनर इन्वेडर देख रहे थे। ऐसे ही सारे मुसलमानों को तुर्की कहा गया है, भारतीय किसी को नहीं कहा गया है। काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, यदि छत्रपति नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी, सब मुसलमान बन जाते।